हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि है टेंशन इन अ हैवी स्ट्रिंग। जैसा अभी तक हमने पुराने वीडियोस के अंदर और पुराने क्वेश्चंस के अंदर अभी तक हमने देखा कि हम जो स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं वो हम लोग मासलेस स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। मासलेस स्ट्रिंग का मतलब है कि ये काफ़ी लाइट स्ट्रिंग जिसके मास को इग्नोर किया जा सकता है। और हमने देखा था कि उस तरीके के लाइट स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन रहती है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर यूनिफॉर्म आती है। ठीक है ना, क्योंकि मास ही नहीं होगा तो टेंशन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम एक नेक्स्ट केस कंसिडर करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर स्ट्रिंग जो है उसके अंदर मास है तो फिर टेंशन उसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो हमको यही निकालना है कि टेंशन का वेरिएशन एक हैवी स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से होगा। यही इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन, इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट किया है आपके सामने, तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमको एक स्ट्रिंग गिवन है जो कि छत से लटकी हुई है ना, सीलिंग से, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है और उसका मास एम है जो कि इसकी पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको ये गिवन है कि मास पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आपको बताना है डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ टेंशन इन द रोप विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स। कोई भी मैथमेटिक्स यूज किए बिना आपको बताना है कि टेंशन का जो वेरिएशन होगा इस स्ट्रिंग के अंदर वो किस तरीके का होगा। इसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेंशन का वेरिएशन होगा स्ट्रिंग के अंदर वो नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा, घटेगा, या फिर किस तरीके का होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसके अंदर। पार्ट बी के अंदर अब आपसे मैथमेटिक्स मांगी जा रही है। पार्ट बी के अंदर पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से x दूरी पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये हम इसका पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो एक्चुअली हमको इंट्यूटिवली ये बताना है कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का वेरिएशन कैसा होगा। तो इसको इंट्यूटिवली कैसे बताएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ, मज़ेदार फनी एनालॉजी है, इससे आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, मान लो कि हम जिस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं उस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उन सारे 100 स्टूडेंट्स को एक के नीचे एक लटका देते हैं। तो मान लो पहला स्टूडेंट है, उसने छत को पकड़ रखा है। ठीक है, और वो इस तरीके से लटका हुआ है। फिर दूसरा जो स्टूडेंट है उसने पहले स्टूडेंट के पाँव को पकड़ करके वो लटक गया। फिर तीसरा जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट के पाँव को पकड़ के इस तरीके से लटक गया, और इस तरीके से ये चेन चल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से लटके हुए हैं। ठीक है, तो मान लो यह है स्टूडेंट 1 और यह है स्टूडेंट 100। इस तरीके से सारे के सारे स्टूडेंट्स एक के बाद एक लटके हुए हैं एक दूसरे के पाँव को पकड़ करके। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होगा और कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा, तो आप इसका क्या जवाब दोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यही कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट 1 है ये मोस्ट स्ट्रेस्ड होगा, ये होगा मोस्ट स्ट्रेस्ड, इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन डेवलप हो गई होगी। और ये जो स्टूडेंट 100 है ये मोस्ट रिलैक्स्ड होगा, ये मोस्ट रिलैक्स्ड होगा, ये सबसे आराम में होगा क्योंकि इसको अपने नीचे किसी और का वजन नहीं झेलना है। जो सबसे ऊपर वाला जो आदमी है या स्टूडेंट है उसको अपने नीचे वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स का, सारे लोगों का वजन झेलना है। तो वो सबसे ज़्यादा तनाव में होगा, सबसे ज़्यादा टेंशन में होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होगा। जबकि जो लोअर मोस्ट जो 100 नंबर वाला स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा क्योंकि उसको केवल अपने वजन को झेलना है, अपने नीचे किसी भी और दूसरे आदमी के वजन को नहीं झेलना है। एग्जैक्टली यही चीज़ इस रोप के साथ में होगी। इस रोप के अंदर जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो टेंशन बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जाने पर टेंशन इंक्रीज होगी। सेम रीजन से, क्योंकि ऊपर अगर आप एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग कंसीडर करो तो उसको अपने नीचे वाली पूरी स्ट्रिंग के वजन को झेलना है। लेकिन अगर आप एक लोवेस्ट पॉइंट पे अगर एक एलिमेंट को कंसीडर करो तो उसको केवल अपने ही वजन को झेलना है, अपने नीचे और किसी के वजन को नहीं झेलना है। अगर आप बीच में एक पार्टिकल को कंसीडर करो स्ट्रिंग के, तो उसको अपने नीचे वाली जितनी स्ट्रिंग है उसके पूरे के वजन को झेलना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो टेंशन कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमने टेंशन के वेरिएशन को डिस्क्राइब कर दिया विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये पार्ट ए हो गया, इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन। इसीलिए चैनल का नाम इंट्यूटिव फिजिक्स है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमको मैथमेटिकली बताना है कि टेंशन की वैल्यू एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द बॉटम कितनी होगी। तो देखो, पार्ट बी को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में रोप है जो गिवन है। हमें बताना है कि बॉटम से x दूरी पर, यानी कि यहाँ पर अगर अपन x दूरी पर जाएं तो इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको बताना है।
ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे जो भी कुछ टेंशन की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट के नीचे जितनी भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के वजन के बराबर होगी, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि अगर इसका मास अपन m बोलें तो अपन बोल सकते हैं कि जो टेंशन की वैल्यू होगी वो mg के बराबर होगी, t की वैल्यू यहाँ पे mg के बराबर होगी। यानी कि केवल ये जो नीचे वाली जो स्ट्रिंग है, x के नीचे वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का अगर अपन मास निकाल लें तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। और हमको ये तो दिया ही हुआ है कि इसका टोटल जो मास है स्ट्रिंग का वो m है और टोटल लेंथ l है, और वो मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि l लेंथ के अंदर है m मास, तो यूनिट लेंथ के अंदर होगा m बाय एल मास। तो x लेंथ के अंदर कितना मास होगा, m बाय एल मल्टीप्लाइड बाय x। तो हम बोल सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू फिर आ जाएगी हमारे पास में, यही चीज़ होगी m के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m बाय एल मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय g। यही हो जाएगी टेंशन इस हैवी स्ट्रिंग के अंदर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने इंट्यूटिवली भी देखा इस एनालॉजी से, और यहाँ पे हमने मैथमेटिकली भी देखा इस तरीके के प्रूफ में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिए, खुद से रिवाइज कीजिए और खुद से पूरे के पूरे आंसर तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।